वो महिलाएँ जिन्होंने अपने ही पति से सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज़ जो उनके पति करते थे, खुद को बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में वो वैश्य दरिंदा मर गया। एक ऐसी महिला है जिसने अपने ही पति से उन दोनों की बेटी को, वो पति अपनी ही बेटी को रेप करने की कोशिश कर रहा था, एक मासूम बच्ची, उसका ही पिता। कितना भयावह दृश्य दृश्य है। अगर किसी के आगे एक ऐसी सिचुएशन हो कि एक महिला का पति उसकी ही यानी कि उन दोनों की बच्ची का रेप कर रहा हो या रेप करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में एक महिला क्या कर सकती है या एक महिला को क्या करना चाहिए? आप सबके लिए एक सवाल है और आप ज़रा कुछ देर के लिए ज़रा सोचिए, अगर किसी के भी आगे, किसी भी महिला के आगे एक ऐसी सिचुएशन हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो महिला क्या करेगी? ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई भी महिला हो या इनफैक्ट कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो उस वहशी दरिंदे से उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश करेगा और उस बचाने में अगर कुछ हो भी जाए, तो ऐसे में कानून बहुत सारी रियायतें देता है। एटलीस्ट भारत में तो ऐसा होता है और बहुत सारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा होता है। आप सोचोगे कि ये किस तरह का सवाल या इस तरह की सिचुएशन मैं आप सबके आगे क्यों रख रही हूँ? दरअसल हुआ ये है कि ईरान में अ, जो पिछले वर्ष फांसी की सज़ाएँ सुनाई गईं और फांसी की सज़ाएँ सुनाए जाने वालों की जो संख्या है वो 901 है और इस पर ह्यूमन राइट ऑफिस स्पोक्सपर्सन लिज थ्रोसल ने जो जिनेवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन सारे आंकड़ों पे चर्चा की और मैं आज के इस टाइम्स के एपिसोड में आप सबसे इसी पे चर्चा करूँगी। नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में और आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे इंसिडेंट पर। हालाँकि जो 901 लोग हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है ईरान में और लगातार जो ईरान में फांसी की सज़ा सुनाए जाने वाले लोगों की जो संख्या है, वो बढ़ी है और पिछले वर्ष जो 901 लोग हैं, उसमें शामिल 31 महिलाएँ हैं और 31 महिलाएँ ज़्यादातर, हालाँकि जो 901 लोग हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं, जो ड्रग डीलिंग और इस तरह के जो तस्करी और जो सब कर रहे थे, वो लोग भी शामिल हैं। और लोग वो भी हैं जो महसा अमीनी की हत्या हुई, उसके बाद जो पॉलिटिकल वेंडेटा या उन लोगों को जेलों में डाला गया, उन सब जो आंदोलनकारी थे, हिजाब जो विवाद आंदोलन हुआ, उस सब के चलते वो लोग भी शामिल हैं इस पूरे 901 में। 901 में जो 31 महिलाएँ हैं, उनकी अब मैं बात करती हूँ। 31 महिलाएँ वो ज़्यादातर महिलाएँ हैं, जो हिजाब पूरे आंदोलन में शामिल रहीं या फिर वो महिलाएँ जिन्होंने अपने ही पति से सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज़ जो उनके पति करते थे, खुद को बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में वो वैश्य दरिंदा मर गया। और महिला ऐसी भी हैं जिन्होंने चाइल्ड मैरिज से बच्चियाँ या महिलाएँ अपनी बच्ची को या खुद को बचाने की कोशिश की, उन बच्चियों ने, उसके चलते कोई पुरुष मर गया। पुरुष यानी कि वही पुरुष जो उस बच्ची को या उस महिला को उस कृत्य में फ़ोर्स कर रहा था। और इन 31 महिलाओं में एक ऐसी महिला है, जिसने अपने ही पति से उन दोनों की बेटी को, वो पति अपनी ही बेटी को रेप करने की कोशिश कर रहा था और उसको बचाने के लिए उस महिला ने अपनी बच्ची को अपने ही पति से बचाने की कोशिश में उस अपने पति का मर्डर उससे हो गया अनजाने में। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन किसी के आगे होगी, तो वो ये सोचेगा कि किस तरह से उस बच्ची को बचाना है, एक मासूम बच्ची, उसका ही पिता। कितना भयावह दृश्य दृश्य है, अगर आप इसको सोचें भी, इमेजिन करें, तो बड़ा अजीब-सा लगता है और दिल काँपने लगता है और आप सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? पिता जिसने जन्म दिया अपनी बच्ची को और वो पिता उसका ही भक्षक बन जाए और वो पिता जो संरक्षण देता है, वो पिता जो तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसके जिसके गले लग के आपको हर फ़िक्र, हर गम भूल जाते हैं और आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि पिता होता ही है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सुरक्षा, वो परवरिश देने के लिए कि आप दुनिया की हर चीज़ से लड़ जाएँ और आप में ये कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे पापा, मेरे पिता तो हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लड़कियों में आता है क्योंकि उनके पिता उनके पीछे होते हैं और उनको मज़बूती देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ईरान में क्या हुआ कि एक बच्ची को उसका ही पिता उसका भक्षक बना और माँ उसको बचाने के लिए कोशिश करती है उस पिता, वैश्य पिता से और उसको उसकी सज़ा क्या मिलती है? इनाम तो क्या मिलता, क्योंकि ऐसे कृत्य के लिए तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन ईरान ने उस महिला को फांसी की सज़ा सुनाई और इस पर चर्चा की लिज थ्रोसल, जो कि यूएन ऑफ़िस की स्पोक्सपर्सन है, ह्यूमन राइट ऑफ़िस की, और उन्होंने ये पूरा जो ईरान में फांसी के आंकड़े हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की। और हम सब जानते हैं कि अभी 2024 में जुलाई में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और ईरान में
फिर से जो रिफॉर्मिस्ट के तौर पर मसूद पेज़ेश्कियान जिनको जाना जाता है और जिन्होंने महिलाओं से बड़े वादे भी किए थे और महिलाओं ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको चुना था क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हिजाब आंदोलन चला, उससे ईरान की महिलाएँ बहुत ज़्यादा नाखुश थीं और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें ये था कि जो लिबरल्स हैं, वो आएँगे, हालाँकि लिबरल्स हों या थोड़े-से कट्टरपंथी हों, सबका जो कनेक्शन होता है वो ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्हीं के आदेश से ईरान में जो कुछ भी होता है, वो सब होता है और उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो मसूद पेज़ेश्कियान हैं, वो एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं और उनसे महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी कि वो महिलाओं के अधिकारों के हवाले से ईरान में काफ़ी कुछ करेंगे और हम ऐसा कुछ होते हुए देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन ये जो 901 का आंकड़ा है, इस पर यूनाइटेड नेशन ने बड़ा कंसर्न एक्सप्रेस किया है और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो वोल्कर टर्क है, उन्होंने कहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, इस सब को अ, थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर फांसी की सज़ाएँ दी जा रही हैं। 901 लोगों को फांसी की सज़ाएँ दी गई हैं और पिछले जो 15 साल हैं, उसमें अगर हम इन आंकड़ों की बात करें 901 की, ये सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एग्ज़ीक्यूशंस जो हुए हैं, फांसी की सज़ाएँ या कैपिटल पनिशमेंट आप कहें, ये वो हैं। तो बड़ा कंसर्निंग ये विषय है और मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए और ख़ास तौर से ये वो एक महिला क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज़्यादातर लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिजाब के लिए आवाज़ उठाई। इसमें जो पुरुष लोग हैं, ज़्यादातर वो शामिल हैं, जो महसा अमीनी की मौत के बाद जो हिजाब आंदोलन वहाँ पर हुआ और उन सबको उठा-उठा कर जितने भी पुरुष महिलाओं के सपोर्ट में उतरे, क्योंकि हिजाब के नाम पर जो मोरालिटी पुलिस महिलाओं के साथ करती है आई है, उसके बाद भी हुआ और महसा अमीनी के साथ जो हुआ था, वो भी हम सबको याद है। तो उस पूरे आंदोलन में जो पुरुष शामिल थे, उनको भी सज़ाएँ मिली और देखिए जिन लोगों को मिली होंगी कि आप कोई ड्रग में क्या इन्वॉल्व है डीलिंग में, वो एक अलग बात है। लेकिन जिनको पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत या फिर जो महिलाओं के सपोर्ट में उतरे, उन पुरुषों की बात हो या वो महिलाएँ जो अपने खिलाफ हो रही हिंसा के लिए आवाज़ उठाती हैं, चाहे सेक्सुअल ऑफेंस की बात हो, चाइल्ड मैरिज से बचने की बात हो या उसके ही पिता से उसको बच्ची को बचाने की बात हो जो उस पिता बच्ची का भक्षक बन जाए। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा भी रही हूँ साइड में जो आज तक की एक रिपोर्ट है और बाकी ये सारे ही न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट छपी है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस पर प्रेस ब्रीफिंग में इन पूरे आंकड़ों पर चर्चा की है और कंसर्न ज़ाहिर किया है, जो कुछ भी ईरान में हो रहा है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग विषय है और मुझे लगता है कि जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर से जो महिलाओं के अधिकारों के हवाले से काम करते हैं या थोड़ा-सा भी अवेयरनेस रखते हैं, तो हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है कि आखिर हम क्योंकि भारत में जब भी बात करते हैं, जब भी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात आती है, तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ाओं की बात करते हैं। इनफैक्ट रेप की भी जब बात आती है, ठीक है, कोई भी छोटा-बड़ा रेप हम कह नहीं सकते या हम किस तरह से कैटेगराइज़ करेंगे कि कितना रेप, कैसा रेप और कौन बड़ा रेप। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम होते हैं, ख़ास तौर से जो बच्चों के साथ होते हैं, उनमें तो किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। और जब भी हम इस तरह की चर्चा करते हैं भारत में, रेप केसेज़ होते हैं, फिर टीवी पे चर्चा होती है, हम लोग उसमें शामिल होते हैं और बात करते हैं, तो यही होता है कि देखिए इस्लामिक मुल्कों में जो रेप होता है, उसकी सज़ा इतनी सख्त है और कैसे उनको सज़ाएँ मिलती हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरेजेस की, तो हमारे यहाँ तो एक मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो डिफाइंड है 18 और 21 लेकिन अब उसको भी भारत सरकार बढ़ा के 21 और यूनिफाइड एज कर दिया है यानी कि बेटा और बेटी दोनों की ही समान उम्र होगी। तो दुनिया जो है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़ रही हैं और बच्चियों को आगे बढ़ने का, उनको सशक्त होने का ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकार दे रही हैं। लेकिन एक तरफ जब हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर यानी कि अब देखिए इस्लाम के नाम पर बहुत सारे कानून हैं जो बहुत सही हो सकते हैं या रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप चाइल्ड मैरिज आप लीगलाइज़ कर देंगे ईरान, इराक, सीरिया इन सारी सब जगह आप सबको याद है कि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पर जब इराक पे चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज़ करने की बात कही गई थी, तो मैंने उस वक़्त भी बनाया था और इन सारे देशों में जब चाइल्ड मैरिज लीगलाइज़ होगी तो ऐसे में अब
किस तरह से मतलब कैसे आप उसको अ, उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल पाएगा बच्चियों को? आप खुद उनके जो सेक्सुअल वायलेंस ऑफ चिल्ड्रन है, उसको आप लीगलाइज़ कर देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारी महिलाओं ने अपनी बच्चियों के लिए बड़े-बड़े उन्होंने कदम उठाए हैं और यूनाइटेड नेशंस की बात करें या ह्यूमन राइट्स जितनी भी फाउंडेशंस हैं, वो इन सारे जो कंसर्न्स हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, लेकिन अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, वो बिल्कुल विपरीत होती हैं क्योंकि उन महिलाओं के आगे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता सिवाय इसके कि वो जैसा कि मैंने इंसिडेंट आपको बताया कि उस महिला ने अपने ही पति से अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसको मार डाला और अंत में वो खुद भी नहीं रही। तो अब ज़रा सोचिए उस बच्ची का क्या भविष्य है जिसका पिता ऐसा था, वो उसी का भक्षक था और सरकार ने और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी ही माँ को अ, फांसी की सज़ा दे दी। तो ऐसे में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें या और भी जितने भी ग्लोबल ह्यूमन राइट फाउंडेशंस हैं, वो कितना कितनी इफ़ेक्टिव रह जाती हैं ऐसे केसेस में क्योंकि वो इस तरह से प्रेस ब्रीफिंग करेंगी, बात रखेंगी, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है वो कितनी बदल पाती है, कितना असर होता है इन सारी चीज़ों का कितनी प्रेशर बिल्डिंग हो पाती है जिसकी वजह से जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, उन पे जो उनके अधिकार हैं उनको कितना मिल पाते हैं और एक बात और ये भी है कि अगर इस तरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो एक साज़िश है, आप लोग गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारे आंकड़े और इसी वजह से मैंने आपको ये रिपोर्ट जो साथ में नज़र आ रही है, इसी वजह से लगाई है ताकि वो बहुत सारे लोग जो ये कहने के लिए बैठे होंगे कि अरे ये तो कुछ भी बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हकीकत है और ये मैं आप सबके साथ जो आंकड़े और ये जो इंसिडेंट मैंने आपके साथ साझा किया, ये बिल्कुल हकीकत में हुआ है और बड़े अफ़सोस की बात है, इसी के लिए मैं आप सबके साथ ये बात करना चाहती थी। जो कुछ भी ईरान में हुआ है, ख़ास तौर से उन महिलाओं के साथ जिन्होंने अपने ही आप को बचाने के लिए अपनी ही जान दे दी, अपने बच्चों को एक वहशी दरिंदे से बचाने के लिए उनको फांसी की सज़ा मिली, बजाए इसके कि उनको इनाम मिलता। तो बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। बड़ी अजीब-सी फीलिंग आ रही है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।